हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग क्लास 9 के हीरोइंस फॉर्मूला को एक बहुत अच्छे ही क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। जो कि अभी क्वेश्चन है, हम समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी भुजाएं दिया था। भुजाएं यानी साइड्स हमें दिया था। साइड्स क्या क्या दिया था? तो 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या कम करने वाले हैं? अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली पुट कर लेंगे हल, राइट। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट भुजा को ए, सेकंड भुजा को बी और थर्ड भुजा को सी मानने वाले हैं सिंपली। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर में 8 सेंटीमीटर, बी बराबर में क्या मान लेंगे? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है दीपक? सी बराबर में मान लेंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर। सी इक्वल टू मान लेंगे कितना? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे हम लोग सेमी पैरामीटर यानी एस से डिनोट करते हैं, राइट, अर्ध परिमिति को। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना होता है खुशी? 2, राइट। अब देखो हम लोग क्या काम करने वाले, यहाँ लिखेंगे एस इक्वल टू, ए का वैल्यू बोलो खुशी कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर पुट कर सकते हो। यहाँ पे 8 हम लोग सेंटीमीटर कर लेते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। 8 सेंटीमीटर प्लस बी का वैल्यू दिया था 10 सेंटीमीटर, तो बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर कर लेंगे। अब प्लस देंगे। सी का वैल्यू कितना दिया था? 12 सेंटीमीटर, राइट। अब बटा में कितना कर लेना है दीपक? 2, सिंपल। एस लिख करके इक्वल टू दे देंगे, राइट। समझ में आ रहा है सब कुछ चीजें? अब देखो ध्यान से, 8 और 12 के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18 12 के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30 कितना हो जाएगा? 30 और सेंटीमीटर लगा लेंगे। अब बटा में क्या कर लेंगे? 2। अगर भाग दोगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 और सी 4 सेंटीएम 4 मीटर, यानी सेमी पैरामीटर का वैल्यू कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन अभी प्रॉपर आंसर आया और इसमें कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना, राइट। अभी हम लोग लिखने वाले, यहाँ से बना दे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट, राइट। दिख रहा है प्रियंका? खुशी, प्रियांशी? सेमी पैरामीटर सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। अब हम लोग क्या काम करने वाले, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू का सिंबल देंगे, फिर अंडर रूट दे देंगे, राइट। अंडर रूट एस आपको दिखाई दे रहा होगा, एस। तो एस का वैल्यू यहाँ पे अभी हम लोग फाइंड करके ला दी है 15 यानी 15। तो यहाँ पे सिंपली 15 लिख लेंगे। सेंटीमीटर पुट कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग लास्ट में पुट करने वाले क्योंकि स्पेस यहाँ पे काफी कम है, राइट। और फिर लिखा हुआ है एस, तो एस का वैल्यू अभी हम लोग देख लिए हैं कि 15 आ गया हुआ, तो यहाँ पे फिर 15 पुट कर लेंगे। अब माइनस में ए का वैल्यू अब पता करने के लिए कह रहा है, या फिर ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। ए का वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं 8 है, तो यहाँ पे क्या कम कर लेंगे? 8 सेंटीमीटर हम लोग लास्ट में पुट करने वाले, इनटू फिर एस का वैल्यू दिया हुआ है 15, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे था माइनस, तो माइनस पुट कर दिया बी, तो बी का वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं, बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10। और फिर एस, तो एस का वैल्यू 15 और माइनस था तो माइनस कर लिए। अब सी का वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं, सी का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो हम लोग यहाँ पे कर लेने वाले हैं 12। आई होप डू यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे फिर देंगे अंडर रूट। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एवरीवन समझने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो 15 को क्या लिख लेंगे प्रीतम? 15 में से 8 गया, कितना बचेगा खुशी? 15 में से 8 गया, कितना बचेगा प्रियांशी? कितना? 7। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 7, राइट। अब फिर 15 में से 10 गया, क्या बचेगा? 5। और 10 में अगर देखो 15 में से 12 गया तो क्या बच जाएगा? 3। यानी प्रॉब्लम हो दिया। अब फिर अंडर रूट देंगे, राइट। 15 को क्या लिखेंगे? 15। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंटू का मतलब ही होता है गुना। 7 इंटू क्या कर लेंगे? 5 इंटू क्या कर लेंगे? 3। अब यहाँ पे फैक्टराइज जो होने वाला होगा उसको फैक्टराइज कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ खुशी कुमारी, यहाँ देखो ध्यान से, 15 का अगर फैक्टराइज करेंगे, राइट, तो 2 से तरह कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 बचे 15। तो यहाँ पे अंडर रूट देंगे और लिख देंगे 3 गुने क्या हो जाएगा? 5।
अब देखो 7 किसी के पारा में आता, केवल 7 के पारा में आता है, तो 7 लिख देंगे इनटू 5 के क्या लिख देंगे 5, क्योंकि केवल 5 के ही पारा में आता है, और 3 केवल 3 के पारा में आता है, और 1 के पारा में भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देने वाले हैं 3। अब हम लोग बनाने वाले हैं पेयर, यानी एक साथ करने वाले हैं जो सेम कम्युनिटी के डिजिट होंगे उसके। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन, छोटा अंक यानी सबसे छोटा डिजिट कौन है बताओ यार, 3। अब देखो 3 यहाँ पे कितना है 1 और 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 गुने कितना कर लेंगे 3, समझ में आ रहा सबको। अब फिर गुना के चिन्ह देंगे, 3 से बड़ा कौन 5, 5 कितना दिया हुआ 1 और 1 2, यानी 5 गुने कितना कर लेंगे 5। एनी प्रॉब्लम, 3 से 3 को पेयर कर लिया, 5 से 5 को पेयर कर लिया, समझ में आ रहा ना, बच गया 7, तो 7 कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, फिर देंगे अंडर रूट, और फिर दे देंगे उससे पहले बराबर। अब 3 गुने 3 था, यहाँ 5 गुने 5 था, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और गुने 5 गुने 5 था, तो कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और गुने कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल 7। यहाँ तक किसी को डाउट समझ में आ रहा है विशाल, दीपक, विक्रम? अब देखो तुम लोग को 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। अब तुम लोगों को पता होगा यहाँ पे कि स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है, पता है ना, स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है। तो पता चला 3 पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी 3 पता चल गया। 5 के ऊपर स्क्वायर लगा था, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 5। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट की बात आ रहा है कि 7 पर पता चल गया स्क्वायर है नहीं, तो अंडर रूट में आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। अब तुमको पता होगा सेंटीमीटर में सब था पहले से, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पता चला नहीं सबको, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ ऐसे भी एक्चुअल में क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में ही आता है, समझा रहा सबको। अब देखो 3 में 5 से गुना करोगे तो 5 के कितना हो जाएगा जी 15, समझ में आ रहा चीज। और देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम ओवर देयर? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।